So let's start our next topic, that is optative sentences. What are the optative sentences? These are such sentences which gives or which makes the sense of bidding, wishing, praying. जिससे बिड करने का सेंस होता है, विश करने का सेंस होता है. बिड यानी कि क्या, जो आप गुड बाय, जिससे गुड बाय किया, फिर आप जहाँ पे सी ऑफ करते हो, किसी को फेयरवेल देते हो, किसी को बाय बोलते हो अपनी इजी लैंग्वेज में. जहाँ पे हमें किसी को बाय बोलना होता है, किसी को सी ऑफ करना होता है, वहां पे हम क्या बोलते हैं, बिड करना. दैट इज नथिंग बट अ बिडिंग. विशिंग क्या, किसी को हम विश करते कोई चीज, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं, ये सब क्या हो गया, विशिंग. दीज आर दी विशिंग. प्रे, प्रे करना मींस किसी के लिए प्रार्थना करना, प्रे करना. तो ये प्रे का, विशिंग का, बिडिंग का सेंस जिस सेंटेंसेस से बनता है वो सेंटेंसेस नथिंग बट द ऑप्टेटिव सेंटेंसेस. ये हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के बारे में. अभी यहाँ पे हम जैसे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देख रहे हैं, सेड और सेड टू, जो कि रिपोर्टेड वर्ब है. रिपोर्टेड वर्ब जो है उसे हम एक्सचेंज करते हैं हर एक, जैसे इंटरोगेटिव में हमने देखा था WH क्वेश्चन से होगा या फिर इफ वेदर से, वो तो कॉमा के लिए देखा था. सेड वर्ड जो है वो आस्क से रिप्लेस होता है, कॉमा जो है वो इंटरोगेटिव में इफ वेदर से रिप्लेस होगा, WH क्वेश्चन से रिप्लेस होगा. वैसे हमने एक्सक्लेमेटिव के लिए भी देखा था और इंपेरेटिव के लिए. अभी ऑप्टेटिव के लिए अगर सेड और सेड टू, राज सेड टू रीना, है ना, राज सेड टू जो आया उसको तो रिप्लेस करना पड़ेगा. तो उसको हम ऑप्टेटिव में कैसे रिप्लेस करते हैं वो देखते हैं. सेड या फिर सेड टू. कुछ सेंटेंसेस में आता है सेड, कुछ में आता है सेड टू. अगर आपका सेंटेंस विश का सेंस बना रहा है तो यू विल से हियर विश्ड. क्या बोलोगे आप यहाँ पे, विश्ड. अगर प्रेइंग का सेंस हो रहा है तो प्रे. यहाँ पे ईडी क्यों लगा रही हूं मैं, क्योंकि ये पास्ट टेंस में चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग ये भी पास्ट में मैं बता रही हूँ. बिड का पास्ट टेंस हो जाता है बेड, तो ये हो जाएगा बेड. अच्छे से याद रखो, जब आप किसी को मिलते हो तो वहां पे आप उसको विश करते हो. जहाँ पे किसी को मिलने के बाद आपको बाय बोल के वहां से जाना है, उनको छोड़कर अलविदा करना है, बेड. जहाँ पे अलविदा करना है वहां पे आप बेड यूज करोगे. अच्छे से यहाँ पे याद रखो. चाहिए तो मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख देती हूँ, आप वीडियो को पॉज कर लो चाहिए तो. जहाँ पे अलविदा कर रहे हो वहां पे क्या आएगा, बेड, है ना. तो इसके बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. एग्जांपल से आपकी कंसेप्ट हमेशा, ग्रामर जो है इंस्टेड ऑफ कंसेप्ट, ग्रामर में आप जितने एग्जांपल ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा ग्रामर आपको समझ में आता है. So let's see first example. He said, "Good morning, Varun." He said, "Good morning, Varun." इसमें भी एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, जिसमें एक एक्सप्रेशन आता है, कोई जॉय का, सॉरो का, सरप्राइज का, वंडर का, रिग्रेट का एक्सप्रेशन, जहाँ पे वो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग, वो क्या आएगा, वो सेंटेंस होता है एक्सक्लेमेटरी. एंड ऑप्टेटिव में एक्सक्लेमेशन मार्क है, बट यहाँ पे ये क्या, गुड मॉर्निंग, किसी को विश किया जा रहा है, गुड मॉर्निंग किसी को विश किया है. सो दिस इज नथिंग बट द ऑप्टेटिव सेंटेंस. So according to the rules, he, which is the subject of reporting speech, will be constant. He as is said. Said को मैंने क्या बोला, आप एक तो wish से रिप्लेस करोगे, pray से रिप्लेस करोगे, bed से करोगे. तो यहाँ पे wish कर रहे, so I will say he wished. किसको wish किया है, वरुण को. He wished वरुण. क्या wish किया, good morning. Good morning. एंड फुल स्टॉप. देखो कॉमा हटाया है, रिप्लेस नहीं हुआ है.
ऑप्टेटिव में कॉमा हटाना है, कॉमा रिप्लेस नहीं करना आपको कोई भी वर्ड से। देन गुड मॉर्निंग वरुण, जैसे कि जो वर्ड्स थे रिपोर्टेड स्पीच में एज इट इज वो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ड्स आ गए। अभी ये तो हो गया विश का। एक हम देखते हैं प्रे का। ही सेड टू मयंक, he said to Mayank, may you succeed in life. May you succeed in life. Again exclamation mark. मे मॉडल ऑक्सिलरी से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रहा है। मे यू सक्सीड, आप किसी को जब आप किसी के बारे में प्रे करते हो, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव हंड्रेड्स ऑफ इयर्स ऑफ लाइफ, तो मे यू हैव व्हाटएवर सक्सेस यू वांट। तो ये मे से क्या हो गया, मतलब कि आप किसी को यहाँ पे प्रे कर रहे हो, है ना, किसी को प्रे कर रहे हो। तो ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, ही सेड विल बी रिप्लेस्ड विद प्रे। ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, देखो ही विच इज सब्जेक्ट, सो ही एज इट इज आ गया सेड क्या हो जाएगा, प्रे। बट सेंटेंस देखो, वो प्रे कर रहा है, किसको प्रे कर रहा है, वो मयंक को प्रे कर रहा है क्या, नहीं, वो गॉड को प्रे कर रहा है कि मयंक उसके लाइफ में सक्सेस हो जाए। यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्टली आपको थोड़ा सा, आपके पास रूल्स है उसके अकॉर्डिंग आप करते हो, बट फिर भी आपको एक सेंस लगाना है। आप जब भी वो इनडायरेक्ट में करते हो आपको सेंस लगा के सेंस से चेक करना है कि आपने जो बनाया है उसको अगर आप ट्रांसलेट आपकी मदर टंग में करते हो तो वो एक सेंसिबल सेंटेंस बन रहा है क्या। सो ही प्रेड दैट मयंक, मैं पहले ये बना लेती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि मैंने ये कैसे लिखा है। He prayed that Mayank may succeed in life. सॉरी, मे का यहाँ पे माइट हो जाएगा, मे इज द मॉडल ऑक्सिलरी, सो मे विल बी कन्वर्ट इनटू माइट। He prayed that Mayank might succeed in life. कैसे? He prayed, said को हमने रिप्लेस किया prayed से। that कहाँ से आया, मैंने तो बोला कॉमा को हमें यहाँ पे रिप्लेस नहीं करना है, रिप्लेस नहीं करना मतलब उसके जगह पे कुछ नहीं आएगा, बट मैंने यहाँ पे that क्यों यूज किया, मुझे एक सेंसिबल, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना था। that ये भी छोड़ दो, अभी मयंक भी छोड़ दिया, may you succeed in life। यू कौन है, मयंक, कौन सक्सेस होगा, ये प्रे की गई है गॉड को, किसके लिए, मयंक के लिए। दैट मयंक, मे को चेंज किया मैंने माइट में और सक्सीड इन लाइफ एज इट इज वर्ड्स आ गए, सो इट विल बिकम अ सेंसिबल सेंटेंस नाउ। और एक एग्जांपल देखते हैं। आरोही सेड टू हर डैड गुड नाइट। आरोही said to her dad good night। ये है एक सेंटेंस, देखो आरोही ने अपने पापा को गुड नाइट बोला। गुड नाइट बोलने के बाद वो पापा के पास रहेगी या पापा को छोड़ के अपने बेड पे जाएगी, पापा को छोड़ के जाएगी मतलब कि यहाँ पे फीलिंग कौन सी आ रही, कौन सा सेंस बन रहा है, अलविदा कहने का। वो अलविदा कहने के लिए, सी ऑफ करने के लिए वो गुड नाइट बोल रही है एज अ फॉर्मेलिटी, सो इट विल बिकम आरोही बेड सेड टू को मैंने रिप्लेस किया, आरोही बेड हर डैड गुड नाइट। आरोही बेड हर डैड गुड नाइट। देखो कॉमा है, कॉमा को यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया है, यहाँ पे अच्छे से समझ लो, ये दैट जो है ये कोई कॉमा के इंस्टेड मैंने यूज नहीं किया है, मुझे सिर्फ एक सेंसिबल सेंटेंस चाहिए था इसलिए मैंने यहाँ पे दैट यूज किया। आरोही बेड हर डैड
गुड नाइट। और ये हो गया आपका फाइनल सेंटेंस। तो यहाँ पे हमारा पूरा हमने 8 पार्ट्स लिए हैं, 8 पार्ट में पूरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का बेसिक से लेके 8 तक ईच एंड एवरी टॉपिक हमने माइनर टॉपिक भी यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप कि आपको ये पूरा इनडायरेक्ट स्पीच का टॉपिक समझ में आया। So we'll meet in the next session with a new topic related to grammar. For this, thank you so much for attending my lecture.